दिन रात लगे हुए हैं, कहीं पर चले जाओ एक से एक बढ़कर काम करते हैं। अब मिंटो रोड में पानी आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाली है तब से पानी वहाँ जाम होता था, बारिश में पानी नहीं है। अब हैरान हो रहे हैं कि कहाँ से निकाला इन्होंने पानी। काम किया तो निकला, काम किया तो प्रेमबाड़ी पुल ये जो जो थी नहर वो साफ हुई। काम किया तो यमुना में अभी जो उनके दूसरे मंत्री हैं वहाँ से क्रूज लाए हैं, वो यहाँ चलाएंगे, यमुना को साफ कर रहे हैं, तभी क्रूज चलेगा, तभी तो लोग देखेंगे ना। लोग तो देखेंगे, देखने के बाद ही तो बताएंगे। तो ये सब काम लगातार हो रहे हैं। जो काम वो नहीं करते थे, झूठ बोलते थे, आज देखो पिंक कार्ड, वो पर्ची काटते थे, कई सौ करोड़ रुपए की पर्ची कट जाती थी, और हमारी मुख्यमंत्री जी ने कार्ड ही बना दिया, सदा आपके पास रहे, ना पानी में खराब हो ना कुछ हो, आप बस में चढ़ो उसको कार्ड दिखाओ, आपको एकदम ओके करेगा। तो ये सदा कार्ड अपने पास रहने वाला, बार बार पर्ची बताने वाला, कई तरह के घोटाले इनके सामने आए, उसमें पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा क्या हम उससे लंबी लकीर खींच कर निकल चुके हैं। जगह जगह सड़कें बन रही हैं, हमारी नालियाँ बन रही हैं। अभी इतनी जो कॉलोनियाँ थी उसको पास किया, वहाँ पर सिविल लाइन पड़ रही है, लाइटें लग रही हैं, कितनी कॉलोनियाँ पास, लगातार पास करते जा रहे हैं हम कॉलोनियाँ, 1500 कुछ कॉलोनियाँ पास कर रहे। तो रेखा गुप्ता जी का जवाब नहीं, और लगातार काम करने वाली, हमें तो बड़ा गर्व है। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा के अंदर है, और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से राजधानी के अंदर जिस तरीके से एक बार फिर से राजनीति के अंदर एक जो गर्माहट है वो पैदा हो गई है। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम में तो गर्माहट दिख रही है, लेकिन साथ साथ में अब राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि पिछले एक साल जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाए हो गया है, उस एक साल में जमीन पर एक भी कार्य दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में शशि जेटली जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार आरोप लगाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि एक साल के अंदर हमने जो कार्य करे थे वही कार्य दिखा दिखा करके ये इस टाइम पे जनता का पागल बना रहे हैं। देखो, आप अच्छा यूट्यूबर हो, अच्छा चैनल चलाते हो, उन्होंने जो काम किए थे ना, वो वाला काम बीजेपी नहीं कर सकती। उन्होंने काम किया था, महल बनाया था, हमने तो महल बनाना ही नहीं, तो हम वो वाला काम क्यों करेंगे। उनकी एक ही उपलब्धि थी, गरीब जनता का पैसा लेके कोविड में जब लोग सांस खरीद रहे थे, सांस की मारोमारी चल रही थी और सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस वक्त वो अपना महल बना रहे थे। उनको महल में मज़ा आ रहा था, उन्होंने जनता के बीच से हट गए। वो तो सुबह एक दफ़ा टीवी में आते थे, कहते थे उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं, उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं। मालिक तो दिल्ली सरकार ही हॉस्पिटल की है ना। आज हॉस्पिटलों में आवाज़ क्यों नहीं उठती? क्योंकि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। ये हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री है, जो 24 घंटे 24/7 कार्यकर्ताओं के लिए उनका दरवाज़ा खुला है। आप खुद से जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा। हर काम में हर वक्त तैयार रहती है, कोई काम लाओ उनके दरवाजे से काम होके निकलता है। और हमारी शकूर बस्ती की जहाँ तक बात है, यहाँ पर उनका बड़ा अच्छा फंड आया। उस फंड से हमारे विधायक करनैल सिंह जी लगातार ओपनिंग कर रहे हैं। सड़कें हों, फुटपाथ हों, सोसाइटी का काम हो, लाइट हो, पार्क हो। अभी एलजी साहब आए हुए थे पश्चिम बिहार में, वो एलजी साहब ने बड़ी देखा, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत काम करा रहे हैं यहाँ के विधायक, और वो अच्छा काम हो रहा है। अच्छे को सलूट होता है। और ये ऐसे किसी की आलोचना कर देनी, उनका क्या काम है कि वो फेल हो गए। अब देखो, फेल आज तक किसी ने न्यायपालिका के खिलाफ किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला। अब वो देखो, न्यायपालिका में अगर सीबीआई ने वो एक रिट डाली है कि नीचे फैसले के बाद, वो तो प्रक्रिया है, वो तो कानून ही ये कहता है कि आप डाल सकते हो अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो देखो, उन्होंने उस जज के वो भी कह दिया कि हम इस जज के यहाँ नहीं जाएंगे। तो इतने गिर गए ये। आप देखना आने वाले टाइम में सबके सब वो फंसेंगे, उसी शराब कांड में फंसेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, कोई मैं सीधा बात करता हूँ। अगर शराब कांड में इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो शराब वो वाली पॉलिसी इन्होंने बंद क्यों की? क्योंकि दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली थी। वो इनके ऊपर भारी पड़ेगी। आप देखना, जो नेताएं आज जो कोर्ट के एंगेज चले गए, कोर्ट ही इनको जवाब देगा। क्योंकि न्यायपालिका में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हमने जो बीता है वही आपके आगे रखा है। और उन्होंने कुछ नहीं, फेल थे, इतने फेल थे। यहाँ पर लोगों के आज की डेट में देखो,
हम पानी के बिल, उसमें हम कोई जुर्माना नहीं, कुछ नहीं, आप सीधे बिल दो, सरचार्ज माफ़। प्रवेश वर्मा जी हमारी सड़क पे रहते हैं, कोई अधिकारी अगर कार्यालय में नहीं मिलता तो इमीडिएट सस्पेंड करते हैं उसको। इसको कहते हैं काम, किसी लालच में नहीं आते हो। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इसको खूब चलाइए कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री प्लस उनके मंत्रीगण दिन रात लगे हुए हैं, कहीं पर चले जाओ एक से एक बढ़कर काम करते हैं। अब मिंटो रोड में पानी आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाली है तब से पानी वहाँ जाम होता था, बारिश में पानी नहीं है। अब हैरान हो रहे हैं कि कहाँ से निकाला इन्होंने पानी। काम किया तो निकला, काम किया तो प्रेमबाड़ी पुल ये जो थी नहर वो साफ़ हुई, काम किया तो यमुना में अभी जो उनके दूसरे मंत्री हैं वहाँ से क्रूज़ लाए हैं, वो यहाँ चलाएंगे, यमुना को साफ कर रहे हैं, तभी क्रूज चलेगा, तभी तो लोग देखेंगे ना, लोग तो देखेंगे, देखने के बाद ही तो बताएंगे। तो ये सब काम लगातार हो रहे हैं, जो काम वो नहीं करते थे, झूठ बोलते थे। आज देखो पिंक कार्ड, वो पर्ची काटते थे, कई सौ करोड़ रुपए की पर्ची कट जाती थी, और हमारी मुख्यमंत्री जी ने कार्ड ही बना दिया, सदा आपके पास रहे, ना पानी में खराब हो ना कुछ हो, आप बस में चढ़ो, उसको कार्ड दिखाओ, आपको एकदम ओके करेगा। तो ये सदा कार्ड अपने पास रहने वाला, बार बार पर्ची बताने वाला, कई तरह के घोटाले इनके सामने आए, उसमें पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा क्या हम उससे लंबी लकीर खींच कर निकल चुके हैं। जगह जगह सड़कें बन रही हैं, हमारी नालियाँ बन रही हैं, अभी इतनी जो कॉलोनियाँ थी उसको पास किया, वहाँ पर सिविल लाइन पड़ रही है, लाइटें लग रही हैं, कितनी कॉलोनियाँ पास, लगातार पास करते जा रहे हैं हम कॉलोनियाँ, 1500 कुछ कॉलोनियाँ पास कर रहे। तो रेखा गुप्ता जी का जवाब नहीं, और लगातार काम करने वाली, हमें तो बड़ा गर्व है। कॉलोनियाँ पास कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी जगह झुग्गियों को जड़ा जा रहा है, शालीमार बाग के अंदर मकानों को तोड़ा जा रहा है, नोटिस लग गए हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब लोगों को उनके घर से बेघर करने में लगी हुई। आप देखो, आप उस सड़क पे जाके देखो, उनको कुछ एरिया देखो, होता है क्या है, जब कोई भ्रष्टाचारी सरकार आती है ना, वो कहती है सड़क पे भी कब्जा कर और मुझे वोट दे। और ये हमारी जो दिल्ली सरकार अब बनी है, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, ये बिल्कुल ज़रा सा बर्दाश्त नहीं करती। कुछ लोगों को उसमें पीछे हटने के लिए कहा ताकि सड़क चौड़ी हो, लोगों को, वहाँ हॉस्पिटल भी आपने देखा है, वहाँ कॉलेज भी है, वहाँ जाम रहता था, फिर उन्होंने तो कब्जे किए हुए हैं। वो कोई जो जगह है वो उनकी जगह तो है नहीं ना। अब ये मैं जिस जगह पे बैठा हूँ इसको कोई तोड़ थोड़ी सकता है, क्योंकि मेरी जगह है, वो जगह किसी की नहीं थी, उन्होंने कुछ अक्रोचमेंट कर रखी थी, अक्रोचमेंट को उन्होंने कहा भी इतना हिस्सा छोड़ दो, हमें सड़कें बड़ी करनी है, हमें चौराहे बड़े करने हैं, ताकि लोग ट्रैफिक में फंसे ना, ट्रैफिक में आवागमन चलता रहेगा, पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, देश पे बोझ कम पड़ेगा। इस नाते कुछ काम करने होते हैं। देखो, किसी बीमार को ठीक करना तो उसको दवाई देनी ज़रूरी होती है, तो वो उसको डॉक्टर एक दफ़ा 3 टाइम की दवाई देता है, ठीक ना हो तो दोबारा होता है, तो वो दवाई से ही ठीक होता है। जब वो स्वस्थ हो जाता है तो खुश हो जाता है, हाँ यार ये दवाई मेरे काम की थी। आप देखेंगे जब सड़कें बन जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही झुकी कैंप वाले कहेंगे ये बिल्कुल ठीक बात थी, ये हमारी गलती थी, और उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तोड़ के कोई खराबी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली सरकार बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी नहीं कर रही, लेकिन ये तो बात है ना, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कहता है फुटपाथ खाली करो, लोगों को फुटपाथ निकलने दो। फुटपाथ तो तभी निकलोगे जब उसको खाली कराओगे, तो कब्जों को खाली कराओगे तो तभी तो आमजन निकलेंगे ना। ये तो बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज से जाती हैं, भीड़ में फिर कोई हुज्जत करे, तो जगह निकलने के लिए उनके लिए जगह होगी, उसके लिए फुटपाथ है, उसको भी खाली करा रहे हैं। अक्रोचमेंट जो हुई है, जो भ्रष्ट लोगों ने अक्रोचमेंट करा रखी थी, कब्जे करो और राज करो, वो थोड़ा उसमें अंकुश लग रहा है, और झुग्गी किसी की नहीं टूट रही, बल्कि वो है रास्ता बना। मेरे को मालूम है, मैं आता जाता हूँ, मैं मेरे ज़िले में वो विधानसभा आती है, आप उस विधानसभा घूम के देखो कैसे उन्होंने एक एक्स्ट्रा सड़क निकाल दी, आप देखिएगा मतलब क्या क्या काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ईश्वर उनको हमेशा बल दे, शक्ति दे, खुश रहे और हमेशा काम करती रहे। दिल्ली उनसे बहुत खुश है, आम जनता बहुत खुश है। जो लोग गलत थे, गलत लोग किसी से भी नाराज हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कह रहे हैं कि जनता बहुत खुश है। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वापस केजरीवाल को मांग रही है। केजरीवाल को कहीं निकाल के देखो, अभी भी लोग हंसेंगे उन पे, अब हंसते हैं उन पे, क्योंकि क्या है कि उन्होंने जिस तरह एक चप्पल पहन के, लंबी शर्ट पहन के, ऐसे करके जो सिस्टम किया था ड्रामेबाजी, वो लोग सब समझ गए,
सब समझ गए, उनको कहीं कुछ नहीं है। देखो उनको आदत पड़ गई लग्जरी में रहने की। दिल्ली में देखो जहाँ उनको जगह थी दी, वहाँ नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। कितना काफिला उनके साथ चलता है। भाई वो क्या है, भी एक पार्टी के संयोजक ही तो हैं, उन पर इतना काफिले की क्या जरूरत है, उनको क्या डर है इतनी सिक्योरिटी लेने का। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब उनके देश पे उन्होंने लोगों को समझाया कि गाड़ियाँ कम करो, तो सबसे पहले गाड़ियाँ उन्होंने कम की अपनी। ऐसे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गाड़ियाँ कम की और अपने काफिले को बिल्कुल ना उन्होंने की, गृह मंत्री जी ने की, और उसी रहते रहते हमारे सभी मुख्यमंत्री उसमें लग गए, सभी मंत्री उसमें लग गए। मेट्रो से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, रिक्शा पे जा रहे हैं, जेन्युइनली जा रहे हैं। ऐसा दिखावा नहीं है। उन्होंने मेट्रो मंडे किया था लोगों को एक बूस्ट देने के लिए। देखो आओ जाओ, इससे बढ़िया सुविधा क्या है। बसें दिल्ली में है, महिलाओं को पैसे नहीं लगते बसों में, और मेट्रो खूब चल रही है, एक्स्ट्रा मेट्रो चल रही है, तो फ़ायदा ही है। देखो जब आप पे परिवार पे कोई बात आएगी तो डिसीजन लोगे ना कुछ भाई परिवार बचाना है तो उसको कुछ चीज़ें अगर हम एक दो दिन ऐसे, कुछ हफ्ते ऐसे हम निकालेंगे, दाल चावल को इस तरीके से खा लेंगे कि हमारा घर का खाना पीना ठीक रहे, तो करोगे ना आप। ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने समझाया, उन्होंने रोक कुछ नहीं लगाई। उन्होंने कहा भाई देखो 1 साल तक गोल्ड ना लीजिए तो आपके देश को फ़ायदा हो जाएगा। आप पेट्रोल डीजल को गाड़ियाँ कम चला दीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। कितना फ़ायदा होने जा रहा है हमारे देश का। उस पूरी दुनिया के अंदर, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यहाँ तो अब जाके 3-4 रुपये बढ़े हैं, थोड़ा सा डीजल पड़ा है, और विपक्षी पार्टियाँ उशक उशक कर रही हैं, अपनी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं छोड़ रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज यात्रा पे गए हैं, दूसरे आज वो वापस आ जाएंगे। इतना रिस्पांस मिला है, और देखना इतना वो पेट्रोल डीजल कच्चा तेल सब रशिया से सब कुछ मिल रहा है। हमारे देश में कभी कोई कमी, कभी आपने देखा है यहाँ पेट्रोल पंप पे कहीं लाइन लगी देखी है आपने? कुछ भी नहीं। ये विपक्षी पार्टी है, फेल पार्टी है। केजरीवाल फेलियर है, ये इसका जो बोलता है फेल है, उसको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं काम कर रही है। तो कहने को तो कुछ भी कहते हो, भी काम आओ वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घूमो, देखो हम दिखाते हैं काम कहते हैं किसको। जिसको आपने देखते नहीं थे वो आज काम होने शुरू हो गए। तो हमारी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं है। नितिन गडकरी जी, आप कहीं यात्रा करने जाते हो, लोग नितिन गडकरी जी को मंदिर में जाके अपने लिए तो कामना करते हैं, उनके लिए भी शुभ मांगते हैं। कोई नितिन गडकरी जी इतने फ्लाईओवर बना दिए, 6 लेन 8 लेन के इतने हाईवे बना दिए। अभी बॉम्बे, यहाँ से बॉम्बे का वो खुलेगा, आप देखो 12 घंटे में बॉम्बे पहुँचने वाले हो आप। अभी उन्होंने उनका सर्वे किया है। तो हमारे नेताओं को जवाब नहीं, और एक पैसे का किसी ऊपर आरोप नहीं है। ये एक उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पूरा देश चल रहा है। अभी देखो उनको वहाँ बेस्ट अवार्ड मिले, उन्होंने अवार्ड तो लिए, 2 देशों ने दिए। उन्होंने कहा ये मेरे नहीं, मेरे देश के 140 लोगों के लिए अवार्ड है। नहीं तो वो भी कुछ जरूरत नहीं थी कहने की, पर वो कहते हैं क्योंकि उनको परिवार मानते हैं पूरे देश को। ये चीज़ें क्या लगता है सर, पंजाब के अंदर परिवर्तन देखने को मिला 2027 में इलेक्शन आने वाले? देखो 2027 में पंजाब में नशा वो रोक नहीं पाए भगवत मान, और पीछे तो उनके उसे विधानसभा परिसर में ही लोगों ने शोर मचाया कि इनका चेक कराओ, डॉक्टरी कराओ इनकी। उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये क्या पी रखी है इन्होंने। आपने सुना होगा, हमने भी टीवी में खूब देखा। अगर वो बिल्कुल नीट साफ थे, उनको कहना चाहिए था आओ हॉस्पिटल चले, क्यों नहीं गए? उनके घर परिवार के उनके भाई ने, ब्लड रिलेशन होता है ताए चाचे का लड़का, उन्होंने उनको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। आने वाले समय में देखेंगे ये झूठी पार्टी वहाँ से भी जाएगी। ये जो वहाँ ढोंग रचा था, आज तक वहाँ महिलाओं के लिए इन्होंने पैसे देने की बात करी थी। अगले साल चुनाव है, कोई पैसा नहीं अब तक मिला उनको। क्यों नहीं मिला भाई, क्यों नहीं मिला? झूठ बोला। झूठ का ढोल ज़्यादा दिन नहीं चलता। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं। उनको फिक्र नहीं हमारे घर में राशन होगा कि 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का प्यार है उस तबके के साथ जो गरीबी, जो जिनको लगता है कि हम गरीब हैं। उसमें से भी 25 करोड़ लोग उस गरीबी बीमारी से ठीक हो गए। फिर भी उनको बीमार होता है तो उसको बाद में कुछ ना कुछ खिलाते बुलाते हैं ना कि सेहतमंद हो जाए। अभी भी उनको राशन दे रहे हैं कि आप सेहतमंद होकर अच्छा समर्थवान होकर निकलो,
फिर वो 25 करोड़ पूरे कम हो जाएंगे और मेरे देश के प्रधानमंत्री सभी का ध्यान रखते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, दिल्ली को हम कब तक एक अच्छे परिवर्तन में देख पाएंगे? अभी देखो 1 साल हुआ है, अब 1 साल में देखो मेरे को खूब पता है, मेरी श्रीमती रानी बाग से निगम पार्षद रही है, मुझे मालूम है जो फंड आता है उसके टेंडर लगते हैं, वर्क ऑर्डर होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब वो सब काम ज़मीन पे उतरना शुरू हो गया, आने वाले समय में देखेंगे आप जगह। अभी देखो सीवर की यहाँ बहुत भारी समस्या थी दिल्ली में, जगह जगह सीवर लाइन पड़ रही है और उसको सर्वे करने के लिए हमारे जो PW मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो चेक करने आते हैं कि कहाँ पर किस तरीके का स्लोप है, ठीक है कि नहीं है। ये सब देखने के लिए भी उन्होंने जगह जगह पर अपने रूट बना रखे हैं। हमारी शकूर बस्ती विधानसभा भी आने वाले हैं, तो सब जगह जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री सब जगह जा रही है, सभी MLA जो सबको फिक्र पड़ गया कि हमने काम करना है। हमारे यहाँ एक भी कार्यकर्ता बैठने वाला नहीं है। दिल्ली को बिल्कुल चौमुखी विकास करके रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप देखेंगे दिल्ली एकदम सुधरेगी। और आप याद करोगे इस दिल्ली को जो इतने सालों से 27 साल बाद भाजपा सत्ता में आई है, आने वाले 27 साल में भूल जाएगी कोई दूसरा बंदा यहाँ पर सत्ता में आने की सोचेगा। हम काम इतना, हमारे देश के नेता इतने कर देंगे, लोग भूल जाएंगे और बहुत प्यार करते हैं मोदी को। आप देखो पार्टीशन के बाद वहाँ बंगाल में ऐसा मैंडेट दिया कि एकदम सफा कर दिया, तो ये किस मुंह से है देश के प्रधानमंत्री के विश्वास पे। उन्होंने कहा मैं देखूंगा, मैं सुधारूंगा। आज देखो कैसे सीमाएं सुरक्षित कर रहे हैं, जो आउटसाइडर है, बांग्लादेश के हैं, जो बाहर से यहाँ आके बसे हुए हैं, हमारा अन्नदाना खाते हैं, उनको यहाँ अलाउड नहीं है, उनको निकाला जा रहा है। हमारे गृह मंत्री ने कहा एक एक आदमी को चुन चुन के बाहर निकालेंगे, जो ये रहने लायक नहीं है उसको जाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे शशि जेटली जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर भी 1 साल का समय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए हुए धीरे धीरे परिवर्तन दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और ये निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पे भी नजर आए कि इनका जो ये 12 सालों का जो एक एजेंडा था जो उन्होंने दिल्ली के अंदर चलाया, वो अब कहीं और नहीं चलने वाला और ये जल्दी ही पंजाब की सत्ता से भी हाथ धो बैठेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।